इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वो आप निकाल लीजिए कि ये कॉलेज और ये मीडियम और इसका ही हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता है। आप तैयारी करें, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा कहीं पर भी एक 1% भी है तो वो आपको परेशान करता रहेगा, तो प्लीज थ्रो इट आउट। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बन सकता है। जहाँ तक पर्सनालिटी की बात है, वो ऐसी है कि पर्सनालिटी तब आती है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, पावर हो, पैसा हो। तो वो जो भी आपको लगता है कि बहुत जोरदार चीज हो रही है, वो इसलिए क्योंकि वो सिलेक्ट हो गए। बाकी जब वो स्टूडेंट थे तो वो भी आपकी जैसी थी। मैं अभी बाहर आ रहा था तो ये वीडियोग्राफर ने कहा आफ्टर वायलेंटी का वीडियो बनाते, मैंने उसको मना किया। कुछ लोग साथी भी है, ये सब की जरूरत नहीं। जहाँ तक बात है स्ट्रेटेजी की, अभी कुछ दिन पहले मैंने 500 बार स्ट्रेटेजी बताई थी, ज्यादातर लोगों ने देखी नहीं अभी, तो मैं उसमें जा नहीं रहा। दूसरी बात, ये 1-2 घंटे के अंदर सब बातें हो नहीं सकती। हर एक सब्जेक्ट उसका, हर एक एमसीक्यू इट इज अ ब्यूटी इन इटसेल्फ। तो उसकी सब आपको जोरदार समझ देने के लिए अनअकैडमी का ये ऑफलाइन सेंटर, वहाँ पर हमारे बड़े बड़े टीचर्स, पॉलिटी सब्जेक्ट हैं पुरी साहब, इकोनॉमी विवेक सिंह साहब, हिमांशु सर है ज्योग्राफी के लिए, सीसेट के लिए ऋषि भार्गव सर, यू सर है हिस्ट्री के लिए। तो वो सब उसके अलग अलग ओरिएंटेशन सेमिनार्स हैं, वो भी फ्री में है, जहाँ पर डिटेल में प्रश्नों के साथ, ट्रेंड के साथ सब आराम से चर्चा हो। यहाँ पर मैं सारी बात आपको बता नहीं पाऊंगा, तो मैं जल्दी से आपको ओवरव्यू दूंगा कि करना क्या है। बीच में मैं थोड़ा वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में पढ़ रहा था मतलब कि वो विकिपीडिया से समरी देख रहा था। तो डिवाइन कॉमेडी, एक कविता संग्रह लिखा था डिवाइन कॉमेडी, जिसके अंदर कुछ 3 भाग हैं और उसमें 9 सर्कल्स ऑफ हेल, नर्क के भी 9 स्तर हैं और अलग अलग पाप के हिसाब से आपको अलग अलग सजा मिलेगी, ऐसी बात। तो फिर मैं सोचा यूपीएससी में भी कुछ ऐसा ही है। जो पहला सर्कल ऑफ हेल है दैट इज लिम्बो। लिम्बो मतलब वहां उन्होंने ईसाई धर्म के हिसाब से कि जिसका बाप्तिज्म नहीं हुआ और वो आएगा तो क्या, पर हम उसमें नहीं जा रहे। यहाँ लिम्बो मतलब अधर में लटकता, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। तो कहीं ना कहीं आप सब लोग भी कुछ ना कुछ कि मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिम एग्जाम देता है, आंसर की देख रहा है कट ऑफ होगा कि नहीं, उस लिम्बो अदर अवस्था में वो 2-3-4 हफ्ते तक मेंस की तैयारी नहीं कर रहा है, और फिर उसके चलते प्रीलिम भले फेल हुआ, मेंस का भी उसका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट ईयर यहाँ तक पहुंचा तो उसका वही होना है कि मेरा तो ऑप्शनल अभी तक नहीं है। तो भाई तुम 1 साल से कर रहे तो तुमने क्या किया? तो ऐसे सब नरक में मत रहो। दूसरा, अभी की 2023 का अटेम्प्ट में दूं कि नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लूं, लिया है फिर कोई और बता रहे नहीं इसका सक्सेस रेट ज्यादा है, तो वापस वो अदर अवस्था में कि मैं छोड़ दूं कि नहीं। मीडियम क्या, इंग्लिश में लिखूं, हिंदी में लिखूं, कोई और भाषा में, पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, कैंपस रिक्रूटमेंट में बैठूं, स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट सर्विस दे दूं, कोचिंग ज्वाइन करूं कि नहीं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं कि नहीं, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ूं, फिर अटेम्प्ट हुआ, प्लान बी का एग्जीक्यूट करूं। फिर कुछ लोग को मुझे ये वाला कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, मैं आईपीएस के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं। और तकलीफ ये है कि उसका कोई स्पेसिफिक जवाब आपको मिले नहीं। वो ऐसे कुछ रोग या ऐसी जो अवस्था है कि उसके मेडिकल स्टैंडर्ड में चीज ना लिखी। ये सभी के सभी अपने, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, यू आर ऑल इन दैट वो लिम्बो अदर अवस्था में आप हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, पीयर्स, फैकल्टी, नहीं तो ये अनअकैडमी का जो ऑफलाइन सेंटर खुला है वो राजेंद्र नगर में, वहाँ आप जाइए, वहाँ पर आपको कोई ना कोई काउंसिलर, कोई ना कोई फैकल्टी मिलेगा। आप आराम से पूछ के एक बार निर्णय लीजिए, टेक अ डिसीजन एंड स्टिक टू इट कि मुझे एसएससी देना है तो एसएससी दो। फिर लिम्बो में आप रहोगे तो कहीं आपका कल्याण हो नहीं सकता। तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ करें। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये अभी भी दुविधा है कि मैं इस बार परीक्षा दूं कि नहीं, शुड आई गिव 2023 अटेम्प्ट और नॉट? कितने लोग हैं? अच्छा, तो बाकी सबने डिसाइड किया कि 2023 देना ही देना है। अच्छा, कैसे लोग हैं जो 2024 को टारगेट करें? काफी से 2/3 ऑफ द पीपल। यार ऐसे जो भी लोग होंगे जो अभी की जिन्होंने तैयारी की थी, अब उनको लास्ट मिनट में ये हो रहा है कि मैं 2023 का अटेम्प्ट दूं कि नहीं, तो उसकी चेकलिस्ट बना दो कि जितना टाइम अभी बचा है अपने पास, जो भी कुछ 4 महीने बचे उसके अंदर रिवीजन करना है, तो बाकी तो 2.5-3 महीने बचे नया पढ़ने के लिए। तो क्या आपने जो भी 6-7 बड़े सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट वगैरह, उसमें से कम 4 आपने ढंग से पढ़े हैं, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स देखे हैं, और उसके अंदर आपने जो देखा तो फिर आपको लगता है कि मैंने जो पढ़ा उस हिसाब से मैं एटलीस्ट 40% उसमें मेरा कुछ ठीक हो जाएगा। अभी 40% फिर आप रिवीजन करेंगे, पॉलिश मारेंगे और पढ़ेंगे तो उसको और ऊपर ले जाना है। और बाकी जो भी एथिक्स, ऑप्शनल वगैरह कितना खत्म हुआ, कितना लेफ्ट ओवर है वो प्रीलिम्स के बाद खत्म होगा कि नहीं, ये सब आप चेकलिस्ट बना के एक बार देखो और डिसीजन लो कि मुझे 2023 का अटेम्प्ट देना है कि नहीं। अदर अवस्था में मत रहो।
आखिरी मिनट का वही दूं कि नहीं भाई, तो ये तो आपको ही डिसाइड करना है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? यू ओनली नो व्हाट इज योर सिचुएशन। खैर, जो ऐसे विद्यार्थी हैं कि जिन्होंने तैयारी की, अब थोड़ी उनको और पॉलिश मारनी है और चीज़ों को खत्म करना है स्ट्रक्चर तरीके से, तो अनअकैडमी 3 महीने का क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। इसके अंदर भी एक नई सिस्टम आई है, स्टोर मतलब एक ऐसी तो सिर्फ कुछ चुनिंदा विषय ही पढ़ने हैं कि ये जो अपने 6-7 सब्जेक्ट है उसमें मेरे 4 तो एकदम पावरफुल है, ये 3 के अंदर मुझे जरूरत हो रही है। तो ऐसे चुनिंदा कोर्स खरीदने के लिए एट अ मच अफोर्डेबल प्राइस दैट इज अनअकैडमी स्टोर, ये एक चीज हुई। ये ऑनलाइन चीज है, जीएस फिजिक्स और करंट अफेयर्स की आपको सब फैसिलिटी दी। उसके अलावा अनअकैडमी का प्लस मॉड्यूल है, ये सब की जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, नोट्स वगैरह आपको डिजिटल। और तीसरा आइकॉनिक जीएस की, जहाँ पर ये सब तो मिलेगा, उसके अलावा मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, और ये जो यहाँ पर हमारा ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है उसकी भी आप टेस्ट ऑफलाइन जाके दे सके, क्योंकि डिजिटली तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको नहीं प्रश्न आ रहा है, आप कहीं गूगल सर्च करेंगे, बीच में मम्मी ने कहा खाना बनाना है, आप वापस चले गए। पर जो ऑफलाइन बैठा 2 घंटे, तो 2 घंटे आपको टेस्ट देनी है, सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो। और ये सब की ये सब लिंक्स वगैरह और ब्रोशर में आपको चीज़ें दी। सो दैट इज वन थिंग। स्टोर मैंने आपको बताया, सिलेक्टेड आपको चीज़ें लेनी है। तो प्लस क्या है, अगर स्टोर ऐसा है कि सिलेक्टेड चीज़ें आपको लेनी है कम एट अफोर्डेबल प्राइस, सो दैट इज वन थिंग। बाकी प्लस पैकेज जहाँ पर टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, प्री एडवांस की टेस्ट सीरीज और नोट्स वगैरह, जो पूरी 1 साल की 2 साल की आप जो तैयारी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आइकॉनिक एड ऑन की, जहाँ पर ये 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज के सब डेली प्रैक्टिसेस और नोट्स की प्रिंटेड कॉपी, और वो लॉन्गर ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन के साथ होती है, दैट यू टेक ऑन द वेबसाइट। जो यूपीएससी के अंदर ये अनअकैडमी काफ़ी वर्षों से कार्यरत है और इससे लोगों को फायदा भी हुआ है। पिछले 3 सालों के अंदर हम ऐड करते रहे तो 400 से ज़्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, और उसके अंदर रैंक 2, रैंक 4, रैंक 3 सब बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। और ऐसा नहीं कि नहीं वो तो मॉक इंटरव्यू एक बार किया होगा बोल रहे हैं, जागृति उसकी रैंक 2, शी वॉज ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफ अनअकैडमी। और साथ ही साथ भी जो लोग दिल्ली में रह के ऑफलाइन जिनको तैयारी करनी है, तो अब अनअकैडमी लेकर आ रहा है ये ऑफलाइन सेंटर एट ओल्ड राजेंद्र नगर। वहाँ पर 2024 की फाउंडेशन बैच का सब काम शुरू हुआ है, और उसके लिए अभी फ्री क्लासेस जो रैंडम हो गए उसकी वजह आप कहेंगे कि क्यों इतना बड़ा टीचर होके ये क्या 650 लेकिन वो ऐसी चीज है, वो शौक नहीं दो तो लोग ध्यान नहीं देते। अब आप समझो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। 2020 में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऐसा एक एमसीक्यू पूछा, 2021 में वापस वही पूछा, थोड़ा उसमें 19-20 का फर्क था, ये रियल पेपर के वाला था। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट 2019 में एमसीक्यू पूछा, सेम टू सेम चीज वापस 2000 के आए तो आपके 4 मार्क हो गए, और एग्जाम्पल में आपको दे 2019 में कुछ 3-4 का सेट पूछा था कि मार्शल नाम की फिश वो कौन सी नदी में मिलती है। 2022 में ऐसा पूछा 3-4 पक्षी के नाम है और इसमें कौन, आप देखेंगे कि ये इतनी जरूरी चीज है, ये 4 मार्क है, वही आपका मेक इट ब्रेक कर सकता है। क्योंकि मैंने आपको आगे स्लाइड में बताया जो थर्ड अटेम्प्ट वाला है 18% लोग तो वही है मेंस देने वाले, तो मतलब वो तो सब देके बैठे हैं, therefore they are able to एलिमिनेशन मेथड लगाओ, कैरिंग मेथड लगाओ, वो उसका काम हो रहा है। पिछले कई वर्षों में आप देख रहे हैं यूपीएससी के लिए 100 प्रश्न जीएस के 2 मार्क 200 मार्क हो गए उसके, और धीरे धीरे कट ऑफ कैसे नीचे आ रहा है। कट ऑफ ऊपर नीचे जाने के फैक्टर क्या होता है, पेपर कितना टफ है, वैकेंसी कितनी कम ज्यादा है। अब ऐसी स्थिति में जब 87 के आसपास कट ऑफ घूम रहा है और जनरल कैटेगरी, और उसमें आपको सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट वाले सब बैठे हैं, तो ये 4 मार्क वही आपकी जिंदगी, वो शाहरुख खान जो बोलता है चक्र इंडिया में, ये एक बोल आपकी जिंदगी बना सकते हैं, सेम थिंग। ये अक्षम्य अपराध है अगर ये वाले आपके गलत हो रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड अटेम्प्ट वाले दया नहीं रखेंगे, वो इसे ठीक करके हैं। वैकेंसी इस बार थोड़ी ज्यादा है, ऐसी सब खुशी का माहौल है। फिर कुछ लोग कहेंगे वो तो IRMS का नया ऐड किया ना इसलिए हो रहा है। हाँ, तो IRMS की एग्जाम जो ऐड हुई है तो प्रीलिम के कट ऑफ पर क्या असर होगा, क्या इससे IT मैथ्स इंग्लिश वालों को फायदा होगा, वो सब बातें चाय की टपली पर आप करें, यहाँ पर उसकी कोई चर्चा का स्थान है नहीं। सरकार ने निर्णय लिया आपको परीक्षा देनी है, आपके हाथ में ये पढ़ाई करके जाओ, अपना बेस्ट आउट दो। बाकी अब समझिए महीने में परीक्षा, 2 महीने में आप पूरा रिवीजन करें, शायद अप्रैल में भी रिवीजन करें, सीसेट की तैयारी करें, तो भी 2.5-3 महीने में आप और क्या ही करें। तो ये टपली वाले सब गॉसिप कल्चर छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान। ये एकदम इजी प्रश्न 2022 में पूछा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिवस कौन सा होता है, और ये NCERT में पूरा दिया। अगेन थर्ड अटेम्प्ट वाले इसको कर देगा। फिर कुछ पूछा
2022 प्रीलिम में कि अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग कंट्री कौन से, अगेन वो सब लोग कर लेंगे। तो ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं करीब, लेटेस्ट 2022 की मैं बात करूं 25 ऐसे इजी क्वेश्चन थे आउट ऑफ 100 और एक क्वेश्चन थे 2 मार्क, तो 50% तो आपके ऐसे इजी क्वेश्चन में आ गए। और भी थे बीसेल और टीसेल का क्या फर्क है एनसीईआरटी में दिया लॉन्गेस्ट डेट मैंने आपको भी बताया। और समझिए कि अगर कट ऑफ 85, 87, 90 है तो आगे रास्ता तो आपका ये इजी क्वेश्चन से जा रहा है, तो वहां तो मतलब वो 20 नहीं ही होना चाहिए। उसके ऊपर अराउंड 30 क्वेश्चन मीडियम और फिर 45 टफ। तो देखिए इजी और मीडियम में अगर कुछ गलती हो रही है दैट इज अनफॉरगिवेबल से, और फिर उसमें नरक अवस्था आपको मिले तो वो आप उसके लायक थे। जब तक 45 टफ क्वेश्चन की बात है उसकी कोई सीक्रेट बुक नहीं है। बीच में एक बार आया कुछ थोड़ा बहुत पूछा, एक आध कुछ प्रोफेसर की किताब मिली, फिर उस दूसरे साल देखा कुछ मजा नहीं आ रहा, तो उस पर अपना 90% टाइम स्पेंड ना करें। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे टफ क्वेश्चन की एक लिस्ट पर है, तो प्रीलिम 2022 में पूछा ये घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मैथुन छत्तीसगढ़, और इसमें से कितनी पेयर गलत है वो फाइंड करना। मतलब क्योंकि आप एलिमिनेशन टेक्निक के वो सब निकले हैं। हम गए थे बेंगलुरु में और सुदर्शन सर और इसकी सब आंसर की बन रही थी, सर भी ये ऑब्जर्व कि भाई ये तो बहुत, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश में इंदिरा सागर है कि नहीं या कुछ और जगह पर ऐसे 2-3 नाम के स्थान है, तो इसमें अब कितनी आप तैयारी कर लेंगे, तो हो सके उतना करो फिर आगे बढ़ो, इसको लेके 90% टाइम स्पेंड मत करो। फिर ये प्रश्न पूछा कि पेयर्स कि चार में परमानेंट मिलिट्री बेस और गिनी में ये हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लेबनान में ये, ट्यूनीशिया में ये, और कितने पेयर्स करेक्ट है वगैरह। आपको सब पढ़ते हैं, आप कुछ एलिमिनेट करते हैं, इट विल हेल्प यू। पर फिर आप जानते हैं ये सब डेमोग्राफी उनको ये लगता है कि ये पूछा और उसने वो करेक्ट किया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, जबकि ये सिर्फ एक प्रश्न है, आपको बाकी भी 85-90% स्कोर करना है। एक पैरेलल उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। कलारीपयट्टू वो केरला का मार्शल आर्ट है। जीपीएससी गुजरात स्टेट सर्विस परीक्षा में एक बार पूछा कि कलारीपयट्टू कहाँ है, तो केरला जवाब। अब ये ऐसा है, आपको भी पता है, जो केरला फैमिली के साथ वेकेशन में गया उसको भी पता है, टूर ऑपरेटर ने ये सब दिखा है, और ये जो टाइगर श्रॉफ की बागी मूवी देख के बैठा उसको भी पता उसका भी ऐसा ट्रेनिंग हो रहा है। अब ये जो जनता होती है वो क्या सोचती है घर आके कि बाकी 99 क्वेश्चन का जो हुआ ये मेरा क्वेश्चन एकदम सही हुआ था, और वो ऐसी हैप्पी मेमोरी लेके जाता है, और वो तो मतलब मेरा तो अब सिलेक्शन हो जाए, वो फेल होगा तो कबूल नहीं करेगा वो सब कि नहीं ये तो ये आदमी मेरे ये कास्ट या ये रिलीजन या ये रिलीजन के लोग मेरी नौकरी ले रहे हैं कहाँ पर, और फिर दूसरे साल वो वापस परीक्षा दे रहा है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि मेरी गलती कहाँ पर हुई थी। सो डोंट बी लाइक दैट। तो मैं वापस आऊँ, मैं बता रहा था प्रीलिम के प्रीवियस ईयर को दैट शुड बी, उस पर आपकी प्यार होना चाहिए। रैंडम वॉक्स ठीक है, आप जितना टाइम बचे आप करते रहे, डू दैट, बट फर्स्ट पार्टी पीवाई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप देखो तो भी उससे आपको फायदा ही होगा। इसमें भी थोड़े और क्विक टिप्स। कुछ बार मेंस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया वो प्रीलिम में रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल बीच में एक बार रैंडम मॉक पड़ा कि WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बाद भारत सरकार ने क्या कैसा मेंस में पूछा, उसके बाद 2022 की आप प्रीलिम देखो तो उसमें ऐसा पूछा WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइन में इसमें से सही वाक्य ढूंढिए। सो दैट इज वन थिंग। और मेंस में खुद के भी पुराने थिंग्स कई बार रिपीट होते हैं, तो आप उसका देखते रहिए। प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व करें, IAS के करें बेशक, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, CAPF, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम उसके भी देखें, लेकिन सिलेक्टिव तरीके से, क्योंकि वहाँ हर एक चीज़ जो होती है वो यहाँ पर IAS में नहीं आती। जैसे कि वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11-12 का बहुत हाई हार्डकोर पूछते हैं, वो यहाँ पर है नहीं। वहाँ पर ज्योग्राफी के नाम पे फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत नीचे जाकर वो बारीक चीज़ें पूछते हैं जो शायद यहाँ पर में नहीं दिखती, और चलिए न्यूज अवार्ड वगैरह पूछते हैं या नहीं पूछते। तो ऐसा तो आप पुराने IAS के पेपर पहले सॉल्व करें, वो पता है ऐसा पूछते हैं, और उसके बाद ये देखोगे समटाइम्स वो एक बार कुछ गीत पक्षी कुछ खाता है एक दवाई, और उससे मतलब वो कैटल खाता है और उससे उसके शरीर में वो एक चली जाती है दवाई और उसका मृत्यु होता है। 3-4 बार कंटिन्यूसली आ रहा है हर एक एग्जाम। जहाँ तक मॉक टेस्ट की बात है कि एक होता है कैट और बैंक और ऐसे एग्जाम की जहाँ पर स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस आपको पता है, तो फिर आपने 50-100 क्वेश्चन सॉल्व करने ताकि आपकी स्पीड और डेक्सिटी बढ़े। IAS एग्जाम ऐसा नहीं है, ये GS हैवी एग्जाम है, यहाँ स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस बेशक CSET में करना है, पर GS वाले में तो आपको बहुत सारा नॉलेज और पेरिफेरल नॉलेज होना चाहिए, तब जाके वो आपका बनेगा। तो इसलिए पढ़ाई नहीं, टेस्ट सीरीज मुख्य चीज़ है, वो आप ना रखें। पहले पढ़ाई जितनी ज़्यादा हो सके आप खत्म करें। पढ़ाई के लिए भी अपनी ये सब प्रोडक्ट्स और उसके साथ भी मॉक टेस्ट किए, अलग से भी आपको मॉक टेस्ट करने हो। असल में टॉपर उसे भी मुझे लगता है टॉपर ने पूरी बात बोली थी कि मैं एक अटेम्प्ट दिया, सिलेबस कंप्लीट, सिलेक्शन नहीं आया। सेकंड अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट के लेवल से मैं मेंस आंसर राइटिंग करा था, क्योंकि मेरा बेसिक सब में पढ़ाई लिखाई करके बैठा। लेकिन उसकी जो क्लिप बनेगी यूट्यूब पर आप जानते हैं वो सिर्फ इतना लेवल से करता, और फिर ये सब लोग वो उसमें लग जाते हैं, डोंट डू दैट। पहले सिलेबस खत्म करो, 4-6 महीने के न्यूज़पेपर पढ़ो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तब हो सकता है।
अब इस पे और भी बातें हो सकती हैं, वो अलग अलग सेमिनार में हम करेंगे कि कम से कम सिलेबस 2-3 बार रिवीजन हुआ है, न्यूज़पेपर पढ़े क्लास 11-12 के एनसीईआरटी के, सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट 3 से 5 साल के पुराने मेंस के पेपर का ब्रेंच करने, देन यू विल हैव सम कंटेंट टू राइट रिसर्च टेक्स्ट। इसमें भी सब 2022 की परीक्षा के मॉडल आंसर की पूरी हमने यूट्यूब पर सीरीज चलाई थी, उसे आप देखें। मेंस के अंदर भी लोग टेस्ट देने के बाद क्या गलती करते हैं उसकी भी पूरी सीरीज, ये जो वीडियो यूट्यूब पे आ गया लिंक उसके डाले होंगे, आप देखें। इसमें भी और आगे बढ़े, ये है नंबर 2 लस्ट वासना। तो एक आध सब्जेक्ट पर इतना प्यार आ जाए कि बस उसी में पूरा दिन लगे विदाउट चेकिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल ये 2022 में पूछा कि फनम क्या है, तो विजयनगर एम्पायर का क्लोथिंग कॉइन ऑर्नामेंट या वेपन, तो कॉइन जवाब आता है। अब अगर मैं एक फॉर एग्जांपल किताब है नितिन सिंघानिया, तो मैं किंडल में या कहीं उसको डाउनलोड करूं और फिर मैं कंट्रोल F5 कमांड दूं और मैं लिखूं फनम, तो मुझे मिल जाए अच्छा फनम इज वो विजयनगर एम्पायर का कॉइन। तो अब मैं स्क्रीनशॉट डाल के छाती पीट के बोलूँ कि देखो इधर से सॉल्व हो रहा है, ये बुक आप खरीद लो, बट कैन यू रिमेंबर दैट थिंग, क्योंकि उसमें नीचे देखो लिखा है सिल्वर तारा, ऐसा भी उनका एक कॉइन था। ये वही यहाँ पूछते तो हाँ शायद वो कोई हिंदू नॉर्थ इंडिया के किंगडम का भी तो हो सकता था वो कॉइन, राइट। तो अफकोर्स पढ़िए आप, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पूछा है और ऐसा आपको हैमर किया जाए तो मतलब इस पे मैं 90% टाइम स्पेंड करूँ, वरना वो वही आप अननेसेसरी एक जगह पर ज्यादा लोग सब जगह फैल करके तैयार। ये जो है नंबर 2 लस्ट वासना, उसका एक आयाम होता है एडल्ट्री, व्यभिचार, मतलब विश्वास न रखना, नहीं और चले जाना। तो आपकी जो भी किताबें, जो भी नोट्स हैं, टीचर्स आपको जो एडवाइस दे रहे हैं उसकी आपको श्रद्धा होनी चाहिए, तो फिर आप बाकी विषय कब करें। देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, या तो कोई आप अच्छे टीचर से एक बार कोर्स खत्म कर लो, चाहे यूट्यूब पे भी सीरीज चलती है, स्पेशल क्लासेस होते वगैरह, तो देन वो आपको एक बार भी बता देगा ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने लायक चीजें क्या है प्रीलिम में और मेंस पे। नहीं तो अगर आप खुद से इंटेलिजेंट है तो आप ऐसा करो कि एनसीईआरटी या जीसी लेवल से पढ़ के आप नीचे उतरो क्लास 7 तक कि वहां पर क्या जाने लायक है। यूजुअली व्हाट विल हैपन, जो क्लास 7 में है वही चीज और उससे ज्यादा एडवांस चीज 11 में दी होगी, राइट। तो उस तरह से आप करें, या फिर कि आप बहुत कमजोर है पढ़ाई में और आपके पास 2-3 साल है, तो फिर बॉटम अप चलो कि क्लास 6, 7 वगैरह। अब इसमें भी आपकी हेल्प करने के लिए कि अगर आप ऑप्शन 1 कि मैं किसी अच्छे टीचर से एक बार में सब खत्म कर लेता हूँ विद इन लिमिटेड टाइम भावना, सो एमसीक्यू आई प्रीलिम में उसके अंदर से लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर क्या 20, अब ये भी ज्यादा असल में तो 15-17 के आसपास हो, उसके अंदर ये जो करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल लेके आप घूमते हैं उसमें से कितने सॉल्व हो सकते हैं, 4 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ उससे कम। ऐसी बात है, मैं आपको कहूँ कि गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर और आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल कौन सा है, तो देखो सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने कवर करवाया था। क्लाइमेट का G20 फ्रेमवर्क के अंदर 2 बातें लिखी हो अपने मैगजीन में और वहां 4 स्टेटमेंट नीचे जो वेबसाइट पे भी ढूंढो तो 2 बार चेक करना पड़े, जब ये तो यहाँ से आए। डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पर वो मत करो। ऑफकोर्स ये जो करंट अफेयर्स पीडीएफ मैगजीन के अंदर ये अननेसेसरीली बहुत चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए हमने खुद से इनिशिएटिव लिया, अनअकैडमी आर्टिकुलेट मैगजीन में खुद से उसका सब एडिटिंग वगैरह काम देखता हूँ। कम पेजेस के अंदर काम की चीजों उतना ही कवरेज हो और हर जगह वो जैसे एनसीईआरटी में होते हैं पहले ही पूछो कि एक तरफ कुछ बोल रहा है सामने कुछ जवाब दे रहा है, ताकि आपको पता चले पूरा मामला क्या है। जैसे सब कैटेगराइजेशन अब वैसे है, सब लिखा फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, पर जो छोटे गांव शहर से जिनको इतनी जल्दी वो प्रोसेस नहीं कर पाते, तो क्योंकि वो स्कूल के अंदर ही उनके टीचर्स भी था, मेरा मान है विद्यार्थी सब सही होते हैं, वो टीचर्स की गलती अगर उसको समझ नहीं पाते। आपकी सारी उंगलियां एक समान नहीं है, और जो कम उंगली तो उसको भी उतनी मजबूत करने का काम वो शिक्षक करता है। हाँ तो मतलब ये फोटो देख के थोड़ा समझ आए, फिर आप फैक्ट पढ़ो, ये बात। अभी अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, और ये जो अपने सभी जीएस के सब्जेक्ट है, मैं लेफ्ट साइड पे नंबर लाइन बनाऊं कि थियरी ज्यादा पूछ रहे हैं और राइट साइड पे बनाऊं कि करंट अफेयर ज्यादा पूछ रहे हैं। तो अगर हम कहें हिस्ट्री कल्चर, तो वो आप कहेंगे पूरा थियरी है, अग्री, पर वो ऐसा कि जितने प्रश्न आज 90% थियरी होगा, 10% ऐसा करंट के चलते उसको पूछा है। अच्छा, इतिहास में से करंट के प्रश्न आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2022 प्रीलिम का प्रश्न है कि सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू रामानुजाचार्य का वो हैदराबाद में प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, उसकी क्या खास उनकी टीचिंग थी। तो ये क्या मतलब थियरी है, एनसीईआरटी से सॉल्व होती है, पर उसने पूछा इस संदर्भ में कि ये पूछा है। सेकंड, ये प्राइम मिनिस्टर ने सर्किट हाउस इनॉग्रेट किया, तो सोमनाथ टेम्पल के बारे में ये प्रश्न आप सॉल्व करो। ये 2022 का रियल प्रश्न, मतलब करंट आधारित घटनाओं पर से भी इतिहास के प्रश्न पूछे। तो आप जब भी देख रहे हैं तो थोड़ी नजर होनी चाहिए। 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी के अंदर एम पुरी साहब हैं, वो आपका पूरा डिटेल में इसका सेशन लेके
कि कैसे तैयारी करें, क्या ग्रुप है। तो मैं ज़्यादा उस पर समय नहीं लूँगा, मैं 2-4 बातें जो बतानी है। प्रीलिम के क्वेश्चन मोस्टली एमसीक्यू टाइप जो थियरी के क्वेश्चन आप मैनेज कर सकते हैं। कुछ रैंडम हम भी आ जाते हैं कि वो पेटेंट लॉयर और कोड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मामला था। ज़्यादातर प्रीलिम में प्रश्न थियरी सेंट्रिक है, हालांकि मेंस पूरा करंट सेंट्रिक टाइप के प्रश्न ज़्यादा आते हैं, और वो भी ऐसे कि 2-3-5 साल में जो जुडिशरी और अलग अलग संस्थाओं के जो मतभेद चल रहे हैं उसकी ग्रिप होनी चाहिए। तो प्रिपरेशन में वो आप तैयारी करें। इकोनॉमी आप पाएँ कि अराउंड 30 पहले ऐसे मजे थे कि थियरी ज़्यादा पूछ लेते थे और आसान सा होता था, वो रेपो रेट और करेंसी एक्सचेंज रेट अप डाउन कैसे होगा। अब थोड़ा करंट की तरफ जा रहे हैं। लास्ट ईयर से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हर एक बिजनेस नॉलेज और एडवांस इकोनॉमिक कंसेप्ट अपने एग्जाम के लिए काम के नहीं, बॉल बाय बॉल कॉमेडी चले, आए भी इतना गया ऊपर नीचे, वो भी काम करें। पूरे साल में एक बार आते थे इकोनॉमिक सर्वे देख लो। अगर बजट आया तो अभी 5 दिन सब लोग बजट करेंगे तो कोई 20 क्वेश्चन बजट से नहीं आएंगे, मैक्सिमम एक भी आता है, वो भी हर साल नहीं आता है। गुड सोर्स टू स्टार्ट प्रिपरेशन एनसीईआरटी की तो है, पर आई वुड रादर से तमिलनाडु बोर्ड की जो क्लास 11-12 है बहुत अच्छे से उसमें कलरफुल डायग्राम और आसान भाषा से कराया, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। बाकी उसमें और भी मुझे बातें करनी है, तो कल डिग्री सेंटर या अपना ऑफलाइन सेंटर वहाँ पर मेरा कार्यक्रम है सुबह 11 बजे। आई विल डिस्कस मोर अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन तो 100% करंट अफेयर सेंट्रिक है, और मैंने उसमें आपको बताया कैसे सवाल आ रहे हैं। नेगेटिव प्लेसिस मीन्स वो भी होते हैं। जियोग्राफी, अब जियोग्राफी प्लेसिस मीन्स टाइप का पूछा, वो 30% होगा करंट, बाकी 70% वो ऐसा कि वो करंट आपको लगता है लेकिन उसके थियोरेटिकल फाउंडेशन के हिसाब से आप उसको सॉल्व करते हैं। उसके बारे में सुदर्शन करता का कार्यक्रम है इस सेक्टर पे, आप उसको अटेंड करें, वो आपको और बारीकी से इसके बाद। साइंस के अंदर ज़्यादातर करंट सेंट्रिक बातें हो रही है, आईसीडी बायोटेक रिलेटेड 2-3 साल के करंट अफेयर्स के आसपास प्रश्न आते हैं। इसका मतलब ये नहीं सारे सॉल्व होते हैं, पर आते उस लेवल पे है। थियरी का 1-2 सेल टी सेल का क्या फर्क है एनसीईआरटी बुक में दिया है, देख लो। सी सेट मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाँ तो वो थियरी हुआ, लेकिन इसको कैजुअली आप मत लें, बहुत कठिन हो रहा है। कैट के लेवल का कुछ एडवांस चीज़ें पूछी जा रही हैं। मधुकर कोठारे सर हैं, ऋषि भार्गव सर हैं, मुझे गुप्ता है, संजय कुमार। ऑक्यूपाई 90% ऑफ योर टाइम, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो मैं 2 घंटे रोज 2 इंटू पढ़ता हूँ, इट इज एन अकम्प्लिशमेंट इन माई लाइफ। आई डोंट थिंक इट इज एन अकम्प्लिशमेंट इन योर लाइफ, क्योंकि आप बहुत सारा और मिस कर रहे हैं। फालतू में बहुत सारे पीडीएफ और मालूमात जमा करो, मॉक टेस्ट वीडियो सब संयम में आप रखिए। दैट इज नंबर 3। नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं, जीएस के नोट्स में अगर आपको लगता है निबंध का है इसका कुछ मैं बोल सकता हूँ तो लिखना चाहिए। बाकी जनरल चीज़ें अब कि ये सैटेलाइट लॉन्च किया तो उसके आप नोट्स बनाइए और बना सकते हैं, पर वो सब ये करंट अफेयर्स पीडीएफ और सब कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, तो उससे आप करिए। अदरवाइज नोट्स बनाने में आपका बहुत सारा टाइम जाएगा। अब कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मेंस के जो अलग अलग। नंबर 4 ग्रीड, लालच जो लालच आदमी वो क्या करेगा, वो हमेशा इजी मनी शॉर्टकट सक्सेस की तरफ भागता है। तो शॉर्टकट मतलब जैसे बीच में वो 2016 में चला था गैस मास्टर गिरी वाले कि मैं तो बिना पढ़े पास हो गई थी, एक्चुअली वर्डेड स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज रॉन्ग, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, वो गलत होगा, तो वो गलत कर देते। जवाब आई तो चाइना था। साइंस के जितने एमसीक्यू है उसमें आंख बंद करके आप डी ऑप्शन टिक कर दो, आपका सही हो जाएगा और आपके 10 मार्क गेन हो जाएगा। ऐसा होता था 2016 या 17 कहीं पर। अब तो यूपीएससी एग्जामिनर को भी पता है कि आपको पता है, लेकिन मूवी जैसा नहीं है ओरिजिनल वाली कि मेरी बंद कैटेगरी, तो पढ़ना है उसे पढ़ना। वर्किंग प्रोफेशनल, उनकी ग्रीड क्या होती है कि मेरे पास पैसे, मेरी अभी शादी में मेरे तो सरप्लस मेरे पास है सब पैसा स्पेंड करने के लिए, तो मैं जाके कुछ भी खरीद लेता हूँ और मतलब लाइसेंस है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। मेहनत आपको उतनी करनी है जितनी फुल टाइम स्टूडेंट कर रहे हैं, क्योंकि 2 अलग पेपर सेट नहीं होते, एक ही हो रहा है। तो मतलब फ्रेश स्टार्ट माइंड में बॉलीवुड ऐसा ऊपर से कहीं से मैं देख लूँ और मेरा काम हो जाए, वो ऐसा नहीं। वो सिस्टमेटिकली जो पढ़ना है बाकी लोग पढ़ रहे हैं उस तरह से आप पढ़िए। अब यहाँ पर भी कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, ऑफलाइन हम ज्वाइन नहीं कर सकते, हमारी बुकिंग कहीं अलग है, तो अनअकैडमी इज देयर टू हेल्प यू, टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, मॉर्निंग के भी बैचेज, रात के भी बैचेज, आप उसका इस्तेमाल करें। देखिए फ्रेश स्टार्ट माइंड में बॉडी नोट में चीज़ क्या है, आपका कोई सिंपल सा क्वेश्चन ठीक हो सकता है कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है पूरे साल में, लेकिन आपको एडवांस चीज़ें जब पूछी जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको गहराई से समझना पड़ता है, जो आपको बड़े टीचर्स बता सकते हैं। ग्रीडी पर्सन शॉर्टकट लेता है, वो क्या एनुअल रिपोर्ट का अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करे। अच्छा 1600 लोगों ने पॉलिटिकल साइंस मेंस लिखा था, उसमें से 137 तो मतलब 8% लोग पास हुए। देखो 137, तो ये बेस्ट चीज़ है। एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस छोटा है, रेडी मोड नोट्स हैं, तो मैं पास हो जाऊँ, मतलब लाइसेंस है।
तो ऐसा तो है नहीं, ये सब ग्रीड है। वेटरनरी साइंस में 16 में से 16 लोगों ने एग्जाम लिखा, 3 लोग सिलेक्ट हो गए, तो मतलब 18% है, तो वो क्यों नहीं ले रहे? तो फिर आप स्टैटिस्टिक में 0 आदमी सिलेक्ट हुआ तो उसको नहीं लेना चाहिए। ये सब वही है, वो हैंड वाली चीज़। आप अपने क्या ग्रेजुएशन है, क्या आपका फेवरेट चीज़ उसमें समझ आ रही है, कितना सपोर्ट है, कोचिंग वगैरह, नोट्स हैं, एडवाइजरी है, उस हिसाब से डिसाइड करें। बाकी ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आप अलग अलग बहुत सारे फ्री क्लासेस के अंदर इसकी चर्चा होती है, आप गहराई से उसको समझें। एंड नंबर 5 इज आक्रोश। मैं जल्दी से अब इसको खत्म करूँ। गुस्सा अच्छी बात नहीं। वो गुस्सा मैं देखता हूँ, ये ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर चैट बॉक्स में मतलब क्या ही वो भावुक हो जाते हैं, नहीं तुमने ये राजा के बारे में ऐसा क्यों और कैसे बोल दिया। उस बार तो टीचर कुछ और ही बता रहा है, 2 स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं, उनका फेवरेट राजा है या उनकी क्या नीति पर वो चीज़, तो वो सब आपके असल में इट विल नॉट हेल्प। पेरेंट्स सिबलिंग के साथ लड़ाई, ये सीशेड और आईटी इंग्लिश मीडियम वाले और ये स्टेट वाले सब लोग मेरी नौकरी ले रहे हैं वगैरह। देखिए आपका ही फोकस जा रहा है, आप पढ़े पे जा रहे हैं। एंड नंबर 6 विदर्भ हेरेसी। मतलब मैं धर्म और परंपरा में नहीं मानता, जो स्थापित सिद्धांत है ये मैं वो नहीं मानूंगा, मैं दूसरों से अलग हूँ। अब ये ऐसी बात है, शेयर मार्केट में भी ऐसा है कि सभी लोग अगर अदानी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें और मैं कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी अपनाऊं कि मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो जिस दिन ये गिरेगा तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा हो। तो हो सकता है शेयर मार्केट में वो होता है, पर नॉट नेसेसरीली इन यूपीएससी। अब बाकी पूरी दुनिया जो टीचर्स और टॉपर्स बता ये किताब में से इतना पढ़ो, तो मैं वो नहीं पढ़ूँ, मैं उल्टी किताब में से पढ़ूंगा। मैं दूसरों से अलग हूँ, इसलिए मुझे सिलेक्ट कर लो। दूसरों से अलग तो बहुत सारे लोग हैं, तो फिर सबको ऐसे नहीं करना। एग्जाम्पल दे सकता हूँ पर यूट्यूब पे जाएगा तो मैं वापस आऊँगी कि इजी प्रश्न है जो एनसीईआरटी और बेसिक चीजें से सॉल्व हो सकते हैं, आप नहीं कर पाए तो फिर अक्षम में है, तो वो इसी वो दूसरों से अलग करने गए। 7 नंबर इज वायलेंस, हिंसा। अब हिंसा मतलब खुद पे हिंसा करना, सेल्फ हार्म, खुद को चोट पहुंचाना। वो ऐसा एनालिसिस खुद करेंगे कि देखो 2019 और 20 और 21 में इंटरनेशनल रिलेशन का कोई सवाल नहीं पूछा, तो 2022 में मैं पढ़ के नहीं जाऊँगा। और आप जानते 2022 में 8 सवाल इंटरनेशनल रिलेशन की, तो ये सब क्या सेल्फ हार्म है। फेल होने के बाद अब मैं कुछ महीने तक पढ़ाई नहीं करूँगा, देश बर्बाद होगा, इट विल नॉट हेल्प। सेल्फ हार्म का एक और भी आयाम है कि खुद को ही चोट पहुंचाने के लिए पूरा जीएस सिलेबस ऑप्शनल सब कुछ एक साथ अपने कंधे पे पियानो उठाने की कोशिश करना, और फिर मेरा मैनेज नहीं हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ग्रिप नहीं बन रही है, तो उसका तो वही है ना, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, सब्जेक्ट वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज आपकी होनी चाहिए। एक्सेल फाइल में डायरी में प्लान बनाओ, प्लान को स्टिक टू इट एंड इट विल हेल्प। अब क्योंकि लोगों के ये भी प्रश्न होंगे कि अब तो एग्जाम बहुत करीब है, मैं क्या करूँ, तो देखिए ये अपना जो पेड़ है, वृक्ष है, उसमें से छोटे छोटे फल आपको पहले निकालने होंगे, थियरी और करंट अफेयर्स की पोर्ट्रेट्स, और फिर एनालिसिस, ओपिनियन, कॉलम, करंट, ट्रिवियल, जीके, मेन स्पेसिफिक चीजें, उसको थोड़ा दूर रखना होगा। अगर कि अभी 2023 का ही मेरा टारगेट है। अब उसमें हर एक सब्जेक्ट में ये चीज होगी कि जैसे एंशिएंट मिडिवल फ्रीडम स्ट्रगल किया प्रीलिम के लिए, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री है मेंस के लिए, तो उसको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, टाइम कम है। उसके अंदर भी पहले आप पढ़ाई कीजिए, फिर मेंस के हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक पढ़िए, फिर मेंस के लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक पढ़िए, ऐसा कुछ आप बनाओ। पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स की वैल्यू मॉक्स वगैरह दीजिए, तो सिस्टमेटिकली करो तो ये सब कुछ लोगों को समझ आ जाता है। उसी तरह इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस, सब जगह यही कुछ आपको करना पड़ेगा। 8वां नंबर है फ्रॉड, धोखा मतलब चिकी चुपड़ी बातों में दूसरे लोग जो आपको फंसाते हैं, फेक क्लेम्स एंड आजकल यूट्यूब पे हर एक आदमी चैनल खोल सकता है, तो जिन्होंने 2-3 साल के पेपर देके खुद एग्जाम दिया है वो आपको ट्रेंड बता रहे हैं। अब वो ट्रेंड के हिसाब से आप चले तो बीच में एक बार सीपीआई डब्ल्यूपीआई का पूछा कितना वेट है कि नहीं, उससे 10 साल पहले का आप निकालो पेपर, कुछ पूछा ही नहीं, तो मतलब वो तो ट्रेंड था ही नहीं, तो तुमको पढ़ के नहीं जाना चाहिए। मनी मल्टीप्लायर भी ऐसा है, पूछा तो 2 बार पूछा, उसके पहले 5 साल तक तो कुछ नहीं पूछा। तो 2-3 साल की चीज को आप ट्रेंड मत मानो, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। 9वां है ट्रेचरी, विश्वासघात। वो क्या, आप अपने पेरेंट्स के पैसों के साथ, उनके विश्वास के साथ धोखा न करें। ये टाइम पास गेम, सोशल मीडिया, ये सबसे बचें। तो ये सारे नरक थे, उससे आपको बचना है। बाकी आने अकेडमी की अलग अलग 3 महीने की जो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सब ऑफलाइन टेस्ट की फैसिलिटी और स्टोर फ्रंट है जो मैंने आपको बताया, आइकॉनिक पैकेज, आइकॉनिक एड ऑन प्लस पैकेज, और साथ ही साथ अभी ऑफलाइन सेंटर भी खोला गया। इसके बारे में और भी आगे बाकी स्पीकर्स बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट मनोज सर का खुद का अपना एक पढ़ाने का अंदाज है, जिससे जो पढ़ाई है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिंग और एंजॉइंग भी हो जाती है। सर ने काफ़ी ठीक बात कही। एक बात पे मैं डबल डाउन करना चाहूँगा
फियर मॉकरिंग। देखिए जब आपकी प्रिपरेशन wanted word essay on the American Civil War, right? And she was specifying her father, like, my parents have to, my teachers told me, take help from your parents also, take help from anyone, but write a good essay, right? So John F. Kennedy naturally called up one of his secretaries to please help my daughter. Now, this particular secretary, what did they do anything or they will overdo it? You can say this thing, right? No, they won't do it or they will overdo it. Correct. Acha, my father was a civil servant, right? Because to that extent I know a lot about it. No, why? You haven't become a civil servant. My father was a civil servant. There's nothing to clap about. The only thing is that because I have went to my father's office on a regular basis, so I have seen the wheels of bureaucracy moving firsthand. Right. I used to ask him one thing. Everybody tells us that the bureaucracy doesn't work. There are no decisions taken, and for everything there's a lot of red tapeism. You have to grease somebody's palm. There's a lot of distance maintaining tendency. Bureaucrats are arrogant. I mean, I can spend the next half an hour just talking about the adjectives I can use to describe the bureaucracy of a country. Right, that is there. But I honestly, what I saw in his office, every person who was working in his office, around the offices, was running from pillar to post, and if you stop someone to ask as to what exactly you are precisely you're doing, so his response would be, I am late for this meeting or late for that meeting, and everybody is running from pillar to post. It's almost like, and I was so gobsmacked by this fact that so much activity is going on, and yet nothing gets done. This is what the bureaucrats often refer to as creative inertia. अब ये वर्ड टेक्निकल है, थोड़े समझ आराम से आएंगे, ठीक है? पूरा टेक्निकल है ना, आई विल नॉट बी एबल टू रिवील यू द वे, और या फिर इसको कहते हैं ट्रेडमिल ग्रोथ. You know what is treadmill growth? You run for 10 kilometers.